आज मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस में जॉन ऑस्टिन की डेफिनेशन डिस्कस करूंगी और उनके इंपॉर्टेंट बुक की भी डिस्कस करूंगी। डेफिनेशन में पहले बताने जा रही हूँ आपको। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन। लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर और सॉवरेन टू मैन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट। तो इस डेफिनेशन में जो वर्ड्स यूज हुए हैं पहले मैं उनको क्लियर कर दूं। कमांड का मतलब होता है ऑर्डर देना, समादेश। कमांड इज टू टाइप्स, जनरल कमांड और पर्टिकुलर कमांड। आप याद कर सकते हैं जनरल कमांड और पर्टिकुलर कमांड। देखिए, जनरल कमांड का मतलब होता है समान समादेश। जब किंग अपने सब्जेक्ट्स को बोले कि फ्राइडे के दिन ब्लैक कपड़े पहन के आना है, तो जब तक किंग अपने इस जनरल कमांड को वापस नहीं ले लेगा तब तक सारे के सारे सब्जेक्ट, वहां के लोग ब्लैक कपड़े पहन के आएंगे फ्राइडे के दिन। जिस दिन किंग अपने कमांड को रिपील कर देगा, समाप्त कर देगा, उस दिन से जनरल कमांड अपने आप समाप्त माना जाएगा। तो जनरल कमांड आपको समझ में आया। अब पर्टिकुलर या स्पेशल कमांड। तो पर्टिकुलर स्पेशल का मतलब होता है किसी विशिष्ट व्यक्ति तक ही सीमित है। उदाहरण के लिए किंग अगर अपने मिनिस्टर्स की मीटिंग को बुलाता है तो ये पर्टिकुलर स्पेशल कमांड है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में तो मीडिया है, लेकिन उस समय इस तरह की कोई मीडिया नहीं थी कि जो पर्टिकुलर कमांड्स के बारे में जानकारी ले सके। तो पर्टिकुलर कमांड केवल कुछ लोगों तक ही सीमित होता है। तीसरी चीज, अब मैंने डेफिनेशन का आगे आपको पढ़ाया। लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर और सॉवरेन टू मैन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट। तो देखिए, लॉ क्या है, मैं बोलूंगी लॉ इज ए ग्रुप ऑफ ऑर्डर, लॉ इज ए कमांड ऑफ रूल्स। तो अब लॉ क्या है? एक ग्रुप है ऐसे कमांड्स का जो कौन देता है, याद रखिए कौन दे रहा है वो रूल्स, कौन ऑर्डर इशू कर रहा है, सॉवरेन पावर। और सॉवरेन का मतलब आपको बता दूं, सॉवरेन का मतलब होता है सुप्रीम पावर, सर्वोच्च शक्ति, जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मामलों में फ्री होती है, जिस पर किसी का कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। अगर किसी राज्य में लोग दो लोगों का कहना मान रहे हैं तो वहां पर एक सॉवरेन नहीं कहा जाएगा, वहां पर दो सॉवरेन माने जाएंगे, क्योंकि एक स्टेट में केवल एक ही सॉवरेन हो सकता है। तो कमांड कौन इशू करेगा? सॉवरेन। और ये जो भी सॉवरेन कमांड इशू करेगा वो किसके लिए इशू करता है? वो वहां के लोगों के सब्जेक्ट के लिए क्या करता है? बिहेवियर को तय करने के लिए, रूल्स ऑफ बिहेवियर को तय करने के लिए वो कमांड इशू करता है। और सारे के सारे लोग क्या करते हैं? वहां के सब्जेक्ट उसे फॉलो करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये पूरी डेफिनेशन कंप्लीट हुई। लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, लॉ इज द एग्रीगेट ऑफ रूल्स सेट बाय मैन एज पॉलिटिकली सुपीरियर और सॉवरेन टू मैन एज पॉलिटिकली सब्जेक्ट। अब आपको बता दें कि लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बेंथम ने क्या किया है और जर्मी बेंथम ने क्या किया और ऑस्टिन ने क्या काम किया। तो मैं बता दूं आपको कि जर्मी बेंथम क्या थे? बेंथम इज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। बेंथम क्या थे? बेंथम इज द फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। और जॉन ऑस्टिन क्या है? जॉन ऑस्टिन इज द फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस एंड फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। तो दोनों में डिफरेंस है। बेंथम क्या है? फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, और ऑस्टिन क्या है? फादर ऑफ इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस है और फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल। तो ये दोनों में आपको कंफ्यूजन खत्म हो गई। अब आपको इनकी बुक्सों के नाम बता दूं। जो 3 बुक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी बुक्स हैं लेकिन 3 से 4 बुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पहली बुक का नाम लेती हूँ ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बुक का नाम द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड 1954। और थर्ड बुक का नाम ले रही हूँ लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस। तो 3 बुकें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब जॉन ऑस्टिन की दूसरी डेफिनेशन को बोलने जा रही हूँ। अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन क्या है? जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। जूरिस्प्रूडेंस इज द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ। जूरिस्प्रूडेंस क्या बता रहा है? विधि शास्त्र क्या है? विधि का दर्शन है। अब यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या है, भी सुन लीजिए। जूरिस्प्रूडेंस मीन्स फॉर्मल एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट। फॉर्मल एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट, इसका मतलब यहाँ पर विधिक संकल्पनाओं का जितने लीगल कॉन्सेप्ट होते हैं उन सब की स्टडी की जाती है। आपको जूरिस्प्रूडेंस का मतलब समझ में आ गया कि जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? फॉर्मल एनालिसिस ऑफ लीगल कॉन्सेप्ट। जितने भी विधिक संकल्पनाएं हैं उसमें जूरिस्प्रूडेंस में स्टडी की जाएगी। अब आपको पॉजिटिव लॉ का मतलब बता दें। पॉजिटिव लॉ में 2 चीजें हैं, एक गॉड मेड लॉ और ह्यूमन मेड लॉ। और ह्यूमन मेड लॉ को पहले मतलब बता दें कि ह्यूमन मेड लॉ मनुष्य द्वारा बनाया जाता है और गॉड मेड लॉ ईश्वर द्वारा बनाया जाता है। तो अब ह्यूमन मेड लॉ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले पार्ट का नाम देते हैं पॉजिटिव लॉ और दूसरे पार्ट का नाम देते हैं कस्टमरी लॉ। तो जो पॉजिटिव लॉ है ये कौन बनाता है?
पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन बनाएगा। और कस्टमरी लॉ किस पे बेस्ड होते हैं, जो लॉ कस्टम पे बेस्ड होते हैं उसे कस्टमरी लॉ कहते हैं। तो अब आपको मतलब समझ में आ गया कि पॉजिटिव लॉ कौन इशू कर रहा है, कौन बना रहा है, पॉलिटिकली सुपीरियर पर्सन बनाएंगे। ये आपका लेक्चर पूरा ऑस्टिन की डेफिनेशन पे कंप्लीट होता है।